AWS की बात कर रहे हैं तो ये आर्मी वेलफेयर एजुकेशन सोसाइटी है, यानी कि जो आर्मी वाले बच्चे हैं या वो कैंटोनमेंट्स में ये स्कूल्स स्थापित होते हैं और वहाँ की जो आर्मी की अथॉरिटी है उस टाइम पे वो इनको मैनेज करती है और CBSE से एफिलिएटेड होंगे। तो यहाँ पे दो तरह की पोस्ट हैं, एक तो है रेगुलर पोस्ट जो कह सकते हैं, एक तरह से कह सकते हैं कि ये परमानेंट रहते होंगे, लिखा नहीं है कहीं पे, बट इसका सिंपल मतलब ये निकल के आता है कि रेगुलर वाले टीचर्स यानी जो रहेंगे वहां पे, रहते हैं, पढ़ाते हैं, इनका ट्रांसफर भी होता है। दूसरे टीचर्स हैं फिक्स टर्म टीचर्स, यानी कि जो एक फिक्स टर्म पे हैं, एक तरह से एडहॉक पे हैं, या जो एक टर्म के लिए है, उसके बाद वो एक्सटेंड होगा नहीं होगा वो देखा जाएगा। ठीक, तो ये दो तरह की आपकी यहाँ पे चीजें हैं। कई लोग इसके बारे में बहुत सारी बातें करते हैं कि इसको भरना नहीं चाहिए, ये नहीं करना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए, उस पर भी आएंगे, है ना। और क्या हमें ये फॉर्म फिल करना चाहिए उस पर भी लास्ट में बात करेंगे। मैं पहले तो अवॉइड करने की कोशिश कर रही थी, बट आप लोग की इतनी डिमांड है और क्योंकि वैकेंसी निकलती रहती है, कभी कभी कुछ कुछ मात्रा में ही निकले, चाहे वो AES में निकले, चाहे वो ISRO में निकले, ये ऐसी अलग अलग संस्थाएं हैं जो टीचिंग के लिए वैकेंसीज निकालती रहती है। और मजे की बात यह है कि इसमें एज का बहुत रिलैक्सेशन है कि यानी अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं तो आप चाहे PRT के लिए जाइए, TGT के लिए जाइए, PGT के लिए जाइए, 40 साल से कम अगर आपकी उम्र 2023 में जाकर के 40 साल से 1 अप्रैल 2023 को अगर आपकी उम्र 40 से कम है तो आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। और अगर आप एक्सपीरियंस्ड हैं तो 57 साल तक सोचो, तो उस केस में मतलब ओपन एंडेड है काफी, और भी कुछ कुछ चीजें हैं, डिस्कस करेंगे। अगर हम बात करते हैं पोस्ट कितनी है, ये डिटेल्ड नोटिफिकेशन है, मैं टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप पढ़ सकते हैं शांति से बैठ करके जो इन्होंने निकाला है ये। ठीक, और इनकी वेबसाइट भी वही awsindia.com और समथिंग, वो मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर हुई। और अगर हम बात करते हैं पोस्ट की, तो पोस्ट का नंबर ऑफ पोस्ट ये लोग पहले नहीं बताते, तो नंबर ऑफ पोस्ट अभी कितनी है नहीं पता। ये क्या होगा, आप पेपर देंगे, उसके बाद आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा जो 3 साल तक वैलिड होगा। और उस केस में अलग अलग स्कूल्स में, जैसे मान लीजिए आर्मी के ही कुछ 60-65 स्कूल हैं, ज्यादा हैं या जितने भी हैं, तो उस केस में उस स्कूल की वेबसाइट पे या न्यूज़पेपर में आपको पता लगेगा कि यहाँ पे वैकेंसी है। तो अगर आपके पास वो सर्टिफिकेट है, आपने वो ऑनलाइन एग्जाम पहले से क्वालिफाई करके रखा हुआ है या आपके मार्क्स हैं उसमें, तब जाकर के आप उस पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं। तो पोस्ट पहले से नहीं बताई जाती, ये एक चीज है इसमें। दूसरा, एज का मैंने आपको बता दिया, अगर आप फ्रेश कैंडिडेट हैं, आपका कोई एक्सपीरियंस नहीं है अपनी पोस्ट के लिए, तो लेस देन 40 ईयर्स। अगर आप कहीं पे भी 5 साल 10 साल एटलीस्ट 5 ईयर्स पढ़ा चुके हैं तो फिर आप 57 साल तक की उम्र तक अप्लाई कर पाएंगे। ठीक, एलिजिबिलिटी की अगर हम बात कर रहे हैं तो एलिजिबिलिटी पे भी अभी चर्चा करेंगे। पोस्ट यहाँ पे सारी हैं, प्राइमरी टीचर हो, चाहे वो ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर हो, चाहे वो फिर पोस्ट ग्रेजुएट टीचर हो, तीनों ही लेवल्स पे ये वैकेंसी है कह सकते हैं हम, या ये फॉर्म फिलअप हो सकते हैं। वैकेंसी तो जब आएगी पता ही लगेगा। ठीक, इसमें कुछ कुछ चीजें मैंने आपको बताया, रेगुलर टीचर्स नाम की एक चीज है यहाँ पे, और दूसरा है फिक्स टर्म टीचर्स। तो ये जो फिक्स टर्म टीचर्स हैं, कई बार मतलब पता नहीं अब फेवरेटिज्म कितना चलता होगा कितना नहीं, बट हाँ हमने भी अपने कुछ लर्नर्स से सुना है, अभी उदय सर भी उस दिन बता रहे थे, मैसेजेस आते रहते हैं या कभी मेल या कभी टीम से पता लगा किसी को कि कुछ लर्नर्स अपना अपॉइंट हो जाते हैं, मतलब वो जैसे भी मेहनत करके या वॉटेवर वो पहुंच जाते हैं, मतलब ज्वाइन कर लेते हैं, उसके बाद उनका मन है KVS में ज्वाइन करना है या जो भी है वो उनकी अपनी इच्छा है। तो ऐसा नहीं है कि सिलेक्शन बिल्कुल नहीं होता, मिलते हैं लोगों को जॉब्स। अगर हम बात करें फिक्स टर्म की, तो वो फेवरेटिज्म वगैरह अगर चलता भी होगा तो मुझे लगता है यहीं तक कहीं कुछ वर्क कर पाता होगा, क्योंकि ये लोकल स्टैंडर्ड बोर्ड होता है, मतलब एक जो वहां की अथॉरिटी होगी उस स्कूल के आसपास के। जबकि अगर रेगुलर टीचर की अपॉइंटमेंट की बात होगी, अगर रेगुलर टीचर की वैकेंसी निकली हुई होगी, आपके पास वो कार्ड अगर है या वो आपके पास एक सर्टिफिकेट है और रेगुलर टीचर की वैकेंसी निकली, तो ये सेंट्रल अथॉरिटी से जाएगा, जो बोर्ड होगा वो सेंट्रल बोर्ड होगा, तो उसमें मुझे लगता है चांसेस कम होंगे, फेयरनेस होगी, मतलब मान के तो हम वैसे भी यही चलना चाहिए कि फेयरनेस ही होगी, बट जैसा कि कुछ चीजें सामने आई हैं उस बेसिस पे। ठीक, ये लोकल अथॉरिटी वाला बोर्ड जो फिक्स टर्म के लिए, रेगुलर में आपका सेंट्रल बोर्ड होगा जो असेस करेगा, आपका जो इंटरव्यू वगैरह लेना होगा वो लिया जाएगा। ठीक, खैर ये हमारे हाथ में नहीं कि कब रेगुलर वैकेंसी निकलेगी कब फिक्स टर्म निकलेगी, हमें तो पेपर देखिए, ये जो ऑनलाइन एग्जाम है वो दे करके और सेलेक्ट होने वाली बात है, या हमारे पास वो होना चाहिए। तो अभी क्या स्थिति है, इन्होंने पहले ही बता दिया है कि OST होगा, यानी ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट। आपके जो फॉर्म की एप्लीकेशन है वो शुरू हो गई 25 अगस्त से 5 अक्टूबर तक, और 5 नवंबर को एग्जाम है, 5th and 6th नवंबर को एग्जाम है। और एग्जाम देते ही आपको पता लग जाएगा कि आपके कितने सही हुए और कितने क्वेश्चंस आपने गलत किए, मतलब आपके सामने मार्क्स आ जाएंगे। 200 नंबर का पेपर होगा, चाहे आप किसी भी लेवल के लिए जाएं। ठीक, नेगेटिव मार्किंग है उसमें 1/4 यानी 0.25 की। इंटरव्यू इसमें होगा उसके बाद आपका, अगर आपका ये स्क्रीनिंग टेस्ट जो है उसमें आप शॉर्टलिस्ट होते हैं, जो भी आपका क्राइटेरिया बनता है, तब आप ये इंटरव्यू के लिए अप्लाई कर पाएंगे। फिर तीसरी चीज है इवैल्यूएशन की, या टीचिंग स्किल इवैल्यूएशन। ये उनके लिए जो लैंग्वेज टीचर्स बनने जा रहे हैं,
जो लैंग्वेज टीचर्स बनने जा रहे हैं। अदरवाइज आप ये मानिए कि एक वो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट है, दूसरा आपका इंटरव्यू है। जब भी वैकेंसी आएगी तो वो इंटरव्यू होगा, ठीक है। नहीं तो अभी तो आपको ये ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट वाला जो सर्टिफिकेट है वो संभाल के रखना है। और ये सर्टिफिकेट भी आपको 15-20 दिन में, विद इन अ मंथ अवेल आप कर पाएंगे 5-6 नवंबर के एग्जाम के बाद। तो ये लैंग्वेज टीचर्स के लिए है। डिजायरेबल तो ये भी है कि आप इंग्लिश में पढ़ा पाएं, डिजायरेबल तो ये भी है कि आप कंप्यूटर्स में प्रोफिशिएंट हो, यानी कंप्यूटर ठीक से चला लेते हो, ऑपरेट कर लेते हो। बट ये दो मेन चीजें हैं कि एक तो ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट, दूसरा इंटरव्यू। जिस भी स्कूल में वैकेंसी निकली होगी आपको देखना होगा कि न्यूज़पेपर में आया है, कि उनकी वेबसाइट पे आया है, या वहां के नोटिस बोर्ड या किसी दोस्त से पता लगा है, और तब आप अप्लाई करेंगे, क्योंकि आपके पास ये पेपर देकर के एक सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है। एलिजिबिलिटी की बात करें, वही जो सारी दुनिया में एलिजिबिलिटी चलती है वही यहाँ पे, कुछ खास नहीं है। पीआरटी की अगर हम बात करें तो आपने डीएलएड किया हो, बीएलएड किया हो, या बीएड भी इवन किया है तो आप पीआरटी के लिए जा सकते हैं। और टीजीटी के जब हम बात करें तो ग्रेजुएशन प्लस आपका बीएड, और उन सब्जेक्ट्स में भी 50% आपके होने चाहिए, है ना। 50% तो चाहिए ही सभी में। और पीजीटी के लिए भी आपका मास्टर्स प्लस एमए हो, एमएससी हो, है ना। मास्टर्स मतलब कॉमन है, तो एमए हो, एमएससी हो, कुछ और हो, आपने जो भी किया हो किसी भी अलग अलग सब्जेक्ट में, तो उस केस में वो एमफिल हो, सॉरी एमफिल नहीं, तो पीजीटी की अगर हम बात कर रहे हैं यहाँ पे तो वही मास्टर्स प्लस बीएड। बीएड हो तो बहुत अच्छी बात है। आगे कुछ केसेस में बीएड नहीं भी है तब भी चलेगा, बट जनरली जो उन्होंने नॉर्मल वाली पूरी कहानी लिखी हुई है उसमें बीएड मांगा है। तो ये एक बेसिक बात हुई, ठीक। इसमें अगर आपने ग्रेजुएशन 50% नहीं भी अचीव किया तब भी आप पीजीटी भर सकते हैं, अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन में 50% रहा है तो। 50% का क्राइटेरिया इनका है। एग्जाम पैटर्न की बात करें तो 200 मार्क्स का एग्जाम होगा, आपको ऑनलाइन मिल भी जाएगा। कुछ वीडियोस मैंने भी पहले डिस्कस किए हुए हैं। 20 नंबर की पेडागोजी सभी में आती है ना, और 20 मार्क्स की तो पेडागोजी ही होगी। फिर 20 मार्क्स का आपका जनरल अवेयरनेस है, करंट अफेयर जिसको हम कह रहे हैं, सॉरी करंट अफेयर है 20 नंबर का, 20 नंबर की पेडागोजी। ये आपका तीनों लेवल पे सेम है, ये 40 नंबर तीनों लेवल पे सेम है। अब बाकी के जो बचे हुए 160 नंबर हैं उसमें अगर आप पीआरटी पे जाएंगे तो ये कह रहे हैं कि भैया 10th तक पढ़ लो सारे सब्जेक्ट, चाहे वो सोशल साइंस हो, मैथ्स हो, वो सारी एनसीईआरटी आपको पता हो, वो वाले सब्जेक्ट्स आएंगे। और अगर टीजीटी की बात करें तो आपका अपना सब्जेक्ट आएगा 160 नंबर में, पीजीटी की बात करें तो आपका अपना सब्जेक्ट आएगा, ठीक। तो ये कहानी है। नेगेटिव मार्किंग इसमें होगी 0.25 की, क्योंकि 1/4 वही बनेगा कि अगर एक क्वेश्चन आप सही करते हैं तो 1 नंबर, गलत करते हैं तो उसका -2.5। 3 घंटे का पेपर है, बहुत टाइम है। और रिजल्ट ये आपको तभी पता लग जाएगा कि कितने क्वेश्चंस आपके सही हुए, जैसे ही आप पेपर, ऑनलाइन पेपर होगा, अटेम्प्ट करते हैं। लास्ट टाइम तो उन्होंने ये भी कह दिया था घर से बैठ के दे सकते हो या जैसे भी करना है, बट इस बार मुझे नहीं लगता, बुलाएंगे ही अलग अलग सेंटर्स पे। तो ये एक बात है। तो रिजल्ट का भी आपको तभी आइडिया लग जाएगा, बाकी अगले 15 दिन 1 महीने में आपके पास सर्टिफिकेशन आ जाएगा। अगर हम बात करते हैं एप्लीकेशंस की, ये हम कर चुके हैं 25 अगस्त से 5 अक्टूबर। एग्जाम की डेट है 5th and 6th नवंबर, ठीक।